जय हिंद दोस्तों, कहीं पर भी पैसा लगाना होता है बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों एफडी की बात करेंगे। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा, 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। इसके अलावा आरडी है, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो करेंसी है, सोना है, चांदी है, रियल स्टेट है, प्रॉपर्टी है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आते हैं। लेकिन अगर आपने भी बैंक में एफडी करवा रखी है या एफडी करवाने का मन बना लिया है दोस्तों, तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। अगर आप एक ही बैंक में सारा का सारा पैसा लगा देते हैं या अलग अलग बैंक में एफडी कराते हैं तो क्या फायदे आपको होने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप अपनी एफडी करवाएं, कहीं पर भी अपना पैसा लगाएं तो आप अपना रिस्क जरूर देख लें कि कितना इसमें रिस्क है। आप अपना रिवॉर्ड जरूर देख लें कि कितना रिवॉर्ड मुझे एक्सपेक्ट है, कितनी रिटर्न है, क्या पर्पज है और किस तरह का ये इन्वेस्टमेंट का टूल है। तो दोस्तों एफडी के बारे में हमने बात की। ये एफडी क्या है? यूजुअली आप जब बैंक से जाकर के लोन लेते हैं तो बैंक आपसे ब्याज लेता है, लेकिन ये आपने बैंक को लोन दे दिया है एक तरह से और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने बता दिया और जिस टाइम की आपने एफडी करवा ली, आप लोगों को पता होगा 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी आप करा सकते हो। अलग अलग बैंक के अलग अलग टेन्योर होते हैं और उसके हिसाब से ही अलग अलग आप लोगों को ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक नाम सुना होगा आपने, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। हालांकि ये आरबीआई की संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, लेकिन सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये मान लीजिए किसी और को यहाँ पे सामने रिप्रेजेंट किया, उनके यहाँ पर कंधे पर बंदूक रख के वो चला रहे हैं। वो बोलते हैं कि आपको अभी ये सिक्योरिटी देंगे 5 लाख रुपए की। ये दोस्तों पर बैंक के अंदर होगी। अब मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की एफडी करानी है। अगर एक ही बैंक ए में आपने करा दी और वो बैंक डूब गया, मिस हैपनिंग हो गई, पेटीएम वालों का, पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों आपको 45 लाख रुपए भूलने पड़ेंगे। आपके मेहनत की कमाई थी, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलने वाले। और यहीं पर आपने 10 बैंकों में 5-5 लाख रुपए लगाए होते तो एक डूब जाता, 2 डूब जाते तो आपको बाकी तो, और सारे भी डूब जाएंगे तो भी आपके हर बैंक में 5-5 लाख रुपए सेव हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। हर एक व्यक्ति के हर एक पैन कार्ड में हर एक बैंक की अलग अलग ये लिमिट है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर आप पैसा लगाते हो, यहाँ पे DICGC लागू ही नहीं होता है। लागू नहीं होता है सर, अब तो 5 लाख भी सेफ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे फुली 100% पैसा सेफ है, क्योंकि ये भारत सरकार का उपक्रम है। पोस्ट ऑफिस कभी डूब नहीं सकता है, डूब गया तो भारत सरकार आपको सारा पैसा देगी। अब दोस्तों इनकम टैक्स के नोटिस की बात कर लेते हैं। नोटिस अपने आप में ही बहुत खतरनाक वर्ड है। जब भी आप एफडी कराते हैं, बैंक वाले कहते हैं सर मजा आ गया, हमारे टारगेट पूरे हो गए, लेकिन इनकम टैक्स वालों के भी टारगेट स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि एफडी का पैसा कहां से आया भैया? इनकम टैक्स का सेक्शन 148 अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 280 हो जाएगा। अगर आप 10 लाख से ज्यादा की एफडी करा लेते हो दोस्तों एक बैंक में, एक साल में, एक पैन कार्ड में, तो ये सूचना वो बैंक वाले इनकम टैक्स को दे देंगे और इनकम टैक्स वाले देखेंगे कि आपने अपनी आईटीआर भरी है अच्छे से, तो आपके ट्रांजैक्शंस को दोस्तों जस्टिफाई किया जाएगा। अगर आपकी एफडी 50 लाख तक है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक आपकी ट्रांजैक्शंस, एफडी 50 लाख से ज्यादा है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 साल तक। इसके अलावा 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। सेक्शन के अंदर 148 के अंदर नोटिस भेज के पूछा जा सकता है आपने आईटीआर क्यों नहीं भरी थी तो आपके आईटीआर को अपने इनकम के हिसाब से जस्टिफाई करके बताओ, पूछा जा सकता है। तो आपने दोस्तों 27 लाख रुपए की एफडी करानी है, 3 बैंकों में 9-9 लाख की कराते हो तो तीनों ही बैंक वाले वो सूचना नहीं देंगे, नोटिस आने के चांसेस घट जाने वाले हैं। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सरकार को आपके ऊपर विश्वास नहीं है कि साल खत्म होने के बाद आपको जो ब्याज मिलेगा उसको इनकम में दिखाओगे, उस पर टैक्स दोगे, तो इन्होंने पहले से ही उस बैंक की जिम्मेदारी लगा दी। किसी भी व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा का ब्याज देते हो तो उसका 10% टीडीएस काट लेना। मान लीजिए दोस्तों आपको 51,000 का ब्याज मिला तो 5100 रुपए आपका काट लिया जाएगा, बाकी का मान लीजिए 45 या 44,900 रुपए ही आपकी एफडी में जुड़ेगा। अब एक नुकसान तो ये हो गया कि अगला ब्याज आपको 51 पर मिलना था, अब 49-44 पर मिलेगा, तो कंपाउंडिंग का नुकसान आपको हो गया। इसके अलावा आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आपको 1 साल बाद आईटीआर भरनी पड़ेगी, फिर मिलेगा। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप लोगों के लिए लिमिट 1 लाख रुपए है, तो अलग अलग बैंक में दोस्तों आपकी एफडी होती तो आपके हर बैंक में 50,000 की लिमिट होती। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस ना काटा जाए, आपकी एज 60 साल से कम है और इनकम 4 लाख से कम है,
तो आप फॉर्म नंबर 121 भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 12 लाख तक की इनकम वाले फॉर्म 121 भर सकते हैं। बेटर इंटरेस्ट रेट दोस्तों, अब क्या होता है, बैंक ए है वो 6% दे रहा है, आपने 5 साल की एफडी करा ली तो आप फंस गए। बैंक बी दोस्तों 7 दे रहा है और बैंक सी 8 दे रहा है। तो आप लोगों को डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट ऑफर देते हैं, डिफरेंट रेट होते हैं, आप उनको जाकर के घूमें, डील करें। एग्जाम्पल के तौर पर तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर की बात करें, मैंने आपको बता दिया 7 दिन से लेकर के 10 साल की। दोस्तों एक एफडी आप 6 महीने की करा लीजिए, एक साल की करा लीजिए, एक 2 साल की, एक 5 साल की, एक 10 साल की, ताकि ज़्यादा वालों में ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल जाए। इमरजेंसी में पैसा पड़े तो कम वाले को तोड़ भी दें, सारा का सारा पैसा आपको ना तोड़ना पड़े। तो बहुत तरह का फायदा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक ही एफडी है दोस्तों तो आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आप एक से ज्यादा करवाएंगे। अब मान लीजिए आपने 10 लाख की तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके करा दी, 10 लाख की घर बैठे ही एसबीआई से आपने इंटरनेट बैंकिंग से करवा दी, और उस पैसे की जरूरत पड़ गई तो रात को 12 बजे आप उसे तोड़ सकते हो। तो ये फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, दोनों एक्सपीरियंस लीजिए। लेकिन दोस्तों AIS और TIS का पोर्टल इनकम टैक्स के पोर्टल पर है, 1 भी रुपए का ब्याज आपको मिलेगा तो वो ऑनलाइन शो हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपको अपनी ITR भरना सुनिश्चित करना है। जैसे ही साल खत्म होता है दोस्तों, आप अपना AIS और TIS का पोर्टल एक बार जरूर चेक करें और आप अपनी ITR भरें। आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिनसे आप इनसे किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस करने से पहले उनसे पूछ सकें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर, CSC वालों पर, HUF वालों पर और जॉब ओरिएंटेड कोर्स के ऊपर हमने बहुत अच्छे कोर्स, हमारी प्ले स्टोर पर ऐप है CA सुमित शर्मा, एक बार प्लीज हमारे कहने पर उसे चेकआउट जरूर करें। और दोस्तों कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करके हर एक व्यक्ति में शेयर कर दीजिएगा जो एफडी करवाना चाहते हैं। लेकिन इतने फायदे हैं अगर वो अलग अलग बैंक में एफडी कराते हैं। आप लोगों के क्या विचार हैं? आपने एक ही बैंक में सारा पैसा एफडी में लगा रखा है या अलग अलग? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।